आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। भैया ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, सिलेंडर फटा, सिलेंडर का नाम, सिलेंडर फटा, सिलेंडर का नाम। गोविंद नगर सी ब्लॉक स्थित घोष बिल्डिंग में अग्निकांड के दौरान बैटरी और गैस सिलेंडर फटने से हालात और खराब हो गए थे। धमाका इतना तेज था कि आसपास के मकान भी हिल गए और लोग दहशत में आ गए। धुएं से लोगों का सांस लेना भी दूभर था। दमकल टीम के साथ मोहल्ले वालों ने आग में फंसे लोगों को बाहर निकाला। अगर कुछ देर और हो जाती तो कई जानें खतरे में पड़ सकती थीं। बताते चलें कि दूसरी मंजिल पर रहने वाले नरेंद्र बजाज के घर रात करीब 8 बजे आग लग गई थी। कमरे में धुआं भरने लगा तो उनके माता पिता ने शोर मचाया। बिल्डिंग के अन्य लोगों को मालूम पड़ा तो भीड़ लग गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। इसी बीच करीब 8:45 बजे नरेंद्र बजाज के फ्लैट में धमाके होने लगे। पहले तो इन्वर्टर की बैटरी फटी, जिससे आग तेजी से बढ़ने लगी। कुछ देर बाद घर में रखा गैस सिलेंडर भी फट गया। सिलेंडर फटने से आग पूरे घर में फैलकर तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। धमाके से पड़ोस की इमारतें भी हिल गईं और क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। तीसरी मंजिल पर बुजुर्ग शशि कटियार फंस गई थी। उन्हें बचाने के लिए बेटा अश्विनी गया तो वो भी आग में घिर गया। पड़ोसियों ने दूसरे घरों में सीढ़ियां लगाकर दोनों को किसी तरह बाहर निकाला। हादसे में नरेंद्र बजाज के फ्लैट का पूरा सामान जल गया है। फर्नीचर, गद्दे आदि जलने से निकले धुएं के कारण आसपास के लोगों का सांस लेना भी मुश्किल था। तीसरी मंजिल पर शशि कटियार के फ्लैट में भी काफी नुकसान हुआ। लोग बर्बाद गृहस्थी देखकर रो पड़े। पुलिस के मुताबिक पहली मंजिल में कारोबारी महेश सिंह, पत्नी प्रमिला, बेटी रिया और बेटे कन्नू के साथ रहते हैं। हादसे में जान गंवाने वाले गड़रियनपुरवा निवासी 30 वर्षीय रवि कठेरिया को महेश सिंह की फैक्ट्री का एक कर्मचारी रात करीब 8 बजे घर से बुला ले गया था। रवि के पिता रमेश चंद ने बताया कि बेटा शाम 6:30 बजे फैक्ट्री से घर आया था। खाना खाकर लेटा ही था कि एक सहकर्मी मालिक के बुलाने की बात कहकर बेटे को ले गया। रात 9:30 बजे उन्हें हादसे की सूचना मिली। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। भैया बताया ना कि हम घर पे नहीं थे, ठीक है। हमको पीछे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे थोड़ी शॉर्ट सर्किट हुई, आग लगी है। हम जब तक आए तब तक आग बढ़ चुकी थी। अब उसका बताइए हम क्या बताएं आपको। क्या कारण क्या बताया जाए, कैसे शॉर्ट सर्किट कैसे? भाई क्या पता नहीं, इन्वर्टर है लाइट, भाई इन्वर्टर की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसकी वजह से आग लगी। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। बिकरू कांड के एक अंतिम आरोपी को पकड़ने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। बिकरू कांड का अंतिम आरोपी और 50,000 का इनामी बदमाश विपुल दुबे पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। बताते चलें कि विपुल दुबे बिकरू कांड के बाद से ही पुलिस को लगातार चकमा देकर फरार चल रहा था। सजेती थाना पुलिस को 6 महीने के बाद आरोपी विपुल दुबे को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। बिकरू कांड में एक अभियुक्त वांटेड चल रहा था, विपुल दुबे नाम का। अन्य सभी अभियुक्त पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। इस विपुल दुबे पर 50,000 रुपये का इनाम किया गया था और कई टीमें पुलिस की इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। आज सुबह इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको जेल भेजा जा रहा है और जल्दी ही इसके विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। लॉकडाउन का बकाया किराया न दे पाने पर मकान मालिक ने दबंगों के जरिए एक व्यापारी की घर गृहस्थी और कारोबार का सारा सामान सड़क पर फेंक दिया। पीड़ित व्यापारी अब दर-दर भटकने को मजबूर है। थाने में सुनवाई न होने पर पीड़ित ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित व्यापारी श्यामपाल ने बताया कि वो गोल चौराहे स्थित प्लाट संख्या 701 के लगभग 500 वर्ग जगह पर पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से रहकर मूर्तियों और गमलों आदि का व्यापार कर रहा था। बीती 14 दिसंबर को पड़ोस के ही एक दबंग दुकानदार मनोज दास, उसकी पत्नी रीता दास, अवस्थी पहलवान आदि ने आकर श्यामपाल के गोदाम में जबरन ताला डाल दिया। 17 दिसंबर को इन लोगों ने अन्य लगभग 2
2 दर्जन लोगों के साथ मिलकर श्यामपाल के गोदाम में बलपूर्वक कब्जा कर लिया। श्यामपाल के अनुसार दबंगों ने उसका लगभग 5 लाख रुपए के चीनी मिट्टी, कलकत्ता की मिट्टी के बने शो के सामान और टीन शेड आदि को जब्त कर लिया है और उसके साथ मारपीट करी, जान से मारने की धमकी देकर भाग जाने को कहा। दबंगों ने पीड़ित का व्यापार संबंधी कुछ कीमती सामान सड़क पर भी फेंक दिया। पीड़ित श्यामपाल ने काकादेव थाने में शिकायत करी, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। व्यापार बंद हो जाने और सिर से छत छिन जाने से पीड़ित व्यापारी दर दर भटकने को मजबूर हो गया है। पुलिस द्वारा सुनवाई न किए जाने से पीड़ित श्यामपाल ने एसएसपी और डीएम से मामले में न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। श्यामपाल, क्या मामला है आपका? ये मामला लॉकडाउन के कारण में 3 महीना का किराया नहीं दे पाया। मनोज मालिक ने टाइम दिया था 1 महीना का। मनोज भोगल वाला पड़ोसी मनोज दास में रीता दास मिलके मेरा गोदाम से माल निकाल दे के मार के भगा दिया हमको। तो कितना माल आपका था? मेरा 6-7 लाख का माल है, 3-4 लाख का टीन है, 10-12 लाख का जिंदगी भर का कमाई बर्बाद कर दिया हमको। और आपने थाने में, किस थाने में? काकादेव थाना में एफआईआर किया था। वो कोई कारोबार नहीं हो, अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं। कितना दिन हो गया इस बात? वो दिया था 22 तारीख को दिया था, बस 24 तारीख को दिया था। जा रहा है वो काम वैसा ही हो रहा है। और कहीं बड़े अधिकारी को, किसी को आपने शिकायत करी? डीएम को पास गया था, एप्लीकेशन दिया था, कोई वहाँ से थाना में भेजा गया, वही चाहिए। सुनवाई नहीं हुई कोई? नहीं, हम इधर उधर भटकते, रास्ता में सोते, स्टेशन में सोते। वो हमको जान से मारने के लिए धमकी दिया। अपने शहर कानपुर महानगर में धूम मचा रहा है हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपो, जहां आपको मिलता है 17 राज्यों की संस्कृति से जुड़ने का मौका, जहां है सभी के लिए सभी कुछ। बनारसी, कलकत्ता, तमिलनाडु, बिहार, भागलपुर की मशहूर साड़ियाँ, जयपुर की मखमली बेडशीट व रजाइयाँ, पंजाब फुलकारी, उत्तराखंड की सदरी, हिमाचल की मशहूर कैप, खुर्जा की मशहूर क्रॉकरी और एंटिक और डिजाइनर फर्नीचर व भदोई के लग्जरी कारपेट, आसाम बम्बू, कश्मीर की काजू बादाम और जड़ी बूटी, सब एक ही छत के नीचे बेहद ही सस्ती दरों पर। अब जनता की विशेष मांग पर 18 जनवरी तक तो जल्दी आए और लाभ उठाएं। ब्रजेश स्वरूप पार्क, लॉन नंबर 2। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। कानपुर के ऐतिहासिक और भौगोलिक क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विकास एवं विरासत की नगरी कानपुर पर्यटन विकास एवं प्रोत्साहन विचार गोष्ठी का मर्चेंट चैम्बर हॉल में आयोजन किया गया। गोष्ठी में शहर के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। इस मौके पर कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर ने कहा कि जिस तरह देश में अगर उत्तर प्रदेश नहीं देखा तो भारत नहीं देखा, उसी तर्ज पर अगर कानपुर नहीं देखा तो उत्तर प्रदेश भी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि कानपुर में कई पौराणिक और ऐतिहासिक धरोहरें मौजूद हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विकास एवं प्रोत्साहन समिति का गठन किया गया है। कानपुर नगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और धार्मिक दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर, और ये हिस्टोरिकली भी बहुत सारे ऐसे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स है, बहुत सारे ऐसे आपके लिए संपत्तियाँ हैं जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक केंद्र बिंदु जो है बन सकते हैं। अब अगर हम देखेंगे तो कानपुर का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेके या जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो रोल है, या जो ऐसे धार्मिक स्थल है जो कई सैकड़ों सालों जो है पुराने जिनका इतिहास है, उन सबको अगर देखेंगे तो कानपुर में वो पोटेंशियल है कि उत्तर भारत का सबसे अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने का एक पोटेंशियल कानपुर में है। और उसी दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और जो पर्यटन विभाग है और जिला प्रशासन है, इन सब लोगों ने जो है एक कंबाइनली एक स्पेशल एफर्ट बनाया जा रहा है। और उसी एफर्ट के तहत कानपुर का जो एक पर्यटन है उसका एक पोटेंशियल को चिन्हित करने के लिए और उस पोटेंशियल को बेहतर रूप से ग्राउंड लेवल पे क्रियान्वयन करे, ताकि कानपुर आने वाले दिनों में उत्तर भारत का एक सबसे बेहतर टूरिस्ट अट्रैक्शन बने। इसी दिशा में एक जो है इसको अंजाम देने के लिए
कानपुर में कानपुर पर्यटन विकास एवं प्रोत्साहन समिति का जो है गठन किया गया है। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। कानपुर देहात के रसूलाबाद ब्लॉक परिसर में ब्लॉक प्रमुख के द्वारा ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद ब्लॉक प्रमुख ने ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को सम्मानित किया। 25 दिसंबर को ग्राम प्रधानों का पूरा कार्यकाल हो चुका था। मार्च में क्षेत्र पंचायत सदस्यों का भी कार्यकाल पूरा हो जाएगा। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के लालू गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक फांसी के फंदे पर एक युवक का शव लटकता मिला है। बताया जा रहा है कि ये युवक कल से लापता था और रात भर परिजनों ने युवक की खोजबीन की थी। शव को लटकता देख परिजन बेसुध हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अपने शहर कानपुर महानगर में धूम मचा रहा है हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपो, जहां आपको मिलता है 17 राज्यों की संस्कृति से जुड़ने का मौका, जहां है सभी के लिए सभी कुछ। बनारसी, कलकत्ता, तमिलनाडु, बिहार, भागलपुर की मशहूर साड़ियाँ, जयपुर की मखमली बेडशीट व रजाइयाँ, पंजाब फुलकारी, उत्तराखंड की सदरी, हिमाचल की मशहूर कैप, खुर्जा की मशहूर क्रॉकरी और एंटिक और डिजाइनर फर्नीचर व भदोई के लग्जरी कारपेट, आसाम बम्बू, कश्मीर की काजू बादाम और जड़ी बूटी सब एक ही छत के नीचे बेहद ही सस्ती दरों पर। अब जनता की विशेष मांग पर 18 जनवरी तक तो जल्दी आए और लाभ उठाएं। ब्रजेश स्वरूप पार्क, लॉन नंबर 2। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। सीतापुर जनपद की तहसील महमूदाबाद के ब्लॉक पहला के ग्राम पंचायत नानकारी बिलौली के ग्राम अचरजनपुरवा में एक हैंडपंप खराब होने से कई परिवार समस्या का सामना कर रहे हैं। यहाँ रहने वाले अशोक मिश्रा के दरवाजे पर एक सरकारी हैंडपंप लगा हुआ है। पिछले 2 वर्षों से ये हैंडपंप खराब पड़ा है। खराब हैंडपंप के बारे में कई बार ग्रामीणों ने प्रधान को सूचना दी, लेकिन हैंडपंप को देखने तक नहीं पहुंचे हैं प्रधान। इस हैंडपंप से लगभग 10 परिवारों का पानी का काम चलता था, मगर 2 वर्षों से गांव के लोग अब पानी के लिए दूर दूर तक जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार प्रधान से कई बार इस हैंडपंप को रिबोर कराने की मांग की गई, लेकिन उन्होंने इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया है। ये चलता नहीं है 2 साल 2.5 साल से लमसम। अच्छा, इसकी सूचना तुम्हारे घर वाले किसको किसको बताएं? इसकी सूचना प्रधान को, सेक्रेटरी को। प्रधान कौन से हैं यहाँ के? निशांत मौर्य। सचिव जो है, सचिव कौन है? लवकुश मौर्य। लवकुश मौर्य। कौन ग्राम पंचायत कौन सी लगती है? आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। कृषि कानून बिल को रद्द कराने के लिए सीतापुर में आरएमपी के निकट ग्रास फॉर्म में सैकड़ों की तादाद में राष्ट्रीय किसान यूनियन संगठन के किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच खासी नोकझोंक भी हो गई। हर गांव की तरफ से जिला मुख्यालय की ओर जा रहे किसानों को पुलिस बल ने रोक दिया। इस पर किसानों और पुलिस के बीच बहस हो गई। किसान रैली के दौरान किसानों पर अधिकारी खासा भड़क गए। दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। पुलिस से नोकझोंक होने के बाद गुस्साए किसानों ने बहुगुड़ा चौराहा और रोडवेज बस अड्डा चौराहे को जाम कर दिया। हम लोगों की भारत सरकार से यही मांग है कि जो ये तीनों कानून किसानों के खिलाफ बनाए गए हैं, काले कानून, ये तीनों कानून रद्द हों और जो हमारे किसान भाई दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर इस ठंडी में अपने जहाँ प्राण न्यौछावर किए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और जो प्रधानमंत्री साहब हैं उनके प्रति कुछ अपनी संवेदना प्रकट करें, उनको श्रद्धांजलि दे और एमएसपी कानून जो है वो गारंटी लागू की जाए। ये हम किसानों के सब जो तीनों बिल वापस और सभी भारत के किसानों की ये मांग है कि ये तीनों कानून वापस करके
एमएसपी जो है वो गारंटी दी जाए, लिखित में गारंटी दी जाए, उसको एक कानून बनाया जाए कि अगर कोई एमएसपी के नीचे किसी किसान की कोई फसल खरीदता है तो उसको सजा का प्रावधान हो। इसलिए ये पूरे भारत के किसान जगह जगह पर जो आज दिल्ली में किसान रैली, ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही थी, जो वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं उन लोगों का जो है हर जिले पे जो है ट्रैक्टर रैली निकाल के यहाँ डीएम साहब को जो ज्ञापन दिया जाएगा, यही हम लोग। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। पीलीभीत के बरखेड़ा थाने के सामने स्थित एक कपड़े के शोरूम में आग लग जाने से खासा नुकसान हो गया है। बताया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी। आग की लपटें देखकर आसपास के लोगों ने शोरूम मालिक को जानकारी दी। क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस की मदद से आग पर काबू पाया। दमकल की गाड़ी जब तक पहुंचती तब तक ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया था। शोरूम मालिक के अनुसार उसका लाखों रुपए का रेडीमेड के कपड़े का नुकसान हो गया है। कैसी घटना घटी? घटना कैसे घटी? सर्किट से लाइट से आग लगी। फिर कैसे अवगत हुआ? पुलिस ने फोन। लगभग कितना नुकसान हो गया होगा? लगभग 20-25 लाख रुपये। तो आपने कुछ चीज़ की मांग की कि हाँ कुछ आपको मुआवजा दिया जाए, कुछ ऐसा? अभी अभी कोई डिमांड नहीं की। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? 20-25 लाख रुपये। अपने शहर कानपुर महानगर में धूम मचा रहा है हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपो।